हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप लोगों की मैम डॉक्टर संजू एक बार फिर एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के हमारे चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है। हिंदी साहित्य में इस कहानी का महत्व मील की पत्थर की तरह है। आप जब भी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे और उसमें हिंदी की शुरुआती कहानियाँ पढ़ेंगे और ऐसी कहानियाँ जिनका हिंदी कहानी के विकास में अविस्मरणीय योगदान है, तो इन सब बातों में बीच में उसने कहा था कहानी का नाम जरूर आएगा। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। यूं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र भी निकाला था जयपुर से। समालोचना में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, लेकिन फैक्ट बात यह है कि इनको अमर बनाने में इनकी कहानी उसने कहा था का सबसे बड़ा हाथ है। देखिए, कहानियों की किताबें लिख लिख करके लोगों को वो प्रसिद्धि नहीं मिलती जो इनको मात्र 3 कहानी में से एक कहानी की वजह से मिल गई। इन्होंने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और उसमें से उसने कहा था कहानी इनके जीवन की ही नहीं, कहानी के पाठकों के लिए, साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए उस कहानी का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रुचि का कारण है वो कहानी। अब बात आती है भला ऐसा क्या है उस कहानी में। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि लिटरेचर में से अगर 2 प निकाल दें तो उसमें शायद कुछ ज़्यादा रह नहीं जाएगा लिखने लिखाने को। वो 2 प कौन से हैं? एक है प्रेम और दूसरा है प्रकृति। प्रेम में आप सिर्फ प्रेम मत मानिए। प्रेम का मतलब मानवीय मनोवृत्तियाँ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विषाद, ये सब कुछ। प्रेम का मतलब जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लगाते हैं वो सारे भाव मन के वो इसमें आएंगे। आप देखिए, रिश्तों पर कहानियाँ, पति पत्नी संबंधों पर कहानियाँ, भाई बहन पर कविताएं, रक्षाबंधन की बातें, त्योहारों पर बातें, ये क्या है? बदले की भावना, देश प्रेम, ये सब मनोभाव ही तो है। और दूसरा प्रकृति, बादलों का चित्रण, पक्षियों का कलरव, पत्तियों का मरमर स्वर, झरनों का करनिनाद, आप एक से एक चीजें इसमें पढ़ते हैं। जितना प्रकृति पर, पर्यावरण पर लिटरेचर में लिखा गया हो उतना अन्यत्र दुर्लभ है। तो इसमें से इस कहानी में प्रेम का चित्रण है। प्रकृति तो अपनी अलग अलग रंग रूपों में यहाँ है ही, चाहे युद्ध के मैदान में खंदक के बारे में बताना हो, या ठंड के बारे में बताना हो, या बूटों पे मिट्टी चपकने से बूट कितने भारी हो गए थे, यह सब इस कहानी में जो आया है वो प्रकृति के अलग अलग अनुभव से गुजरने की चीजें हैं। लेकिन इस कहानी को जो गरिमा प्राप्त है साहित्य में वो इसके विषय और उसके प्रस्तुतिकरण के कारण है। इस कहानी का विषय ही ऐसा है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। रसज्ञ श्रोता और पाठक इस कहानी को पढ़कर भाव विभोर हुए बिना रह ही नहीं सकते। क्या है ऐसा इस कहानी में? 2 बच्चों के बार बार मिलने से उत्पन्न हुआ उनका आपसी स्नेह कब लड़के के लिए अनकहे प्रेम में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। पता तब चलता है जब लड़के को अनपेक्षित जवाब सुनने को मिलता है। लहना सिंह एक बच्चा और नायिका सूबेदारनी नाम भी बाद में पता चलेगा, वो बच्ची उसको मिल जाती है कभी चौक की दुकान में, नाई की दुकान में, मिठाई की दुकान में। दोनों मिलते मिलते परिचित से हो गए और वापसी में लड़का हमेशा उसको छेड़ने के लिए एक सवाल करता, तेरी कुड़माई हो गई? और वो जवाब देती धप, मतलब
शर्मा के भाग जाती, नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन और पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? आदतन हमेशा की तरह अभ्यासवश। और लड़की ने बिल्कुल आशा के विपरीत जवाब दिया, हाँ हो गई, देखते नहीं हुई ये सालू का दुपट्टा। दूसरा उस दिन दुपट्टा ओढ़ रखा था, उसने बोलती है, देख नहीं रहे क्या? उस जवाब ने लड़के को कैसे परिवर्तित किया, एक जगह भी खुल के नहीं लिखा है। लड़के का दिल टूट गया, उसको प्रेम था और उसको आज निराशा की अनुभूति हुई, लेकिन जिस तरह से वो गिरता पड़ता घर पहुंचता है, नहाकर लौटती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है, एक खोमचे वाले की दिन भर की कमाई होता है, घोड़े की लातों में जाता जाता बचता है और गिरता पड़ता अंततः जैसे तैसे घर पहुंचता है। तो वे जो उसकी परिस्थितियां हैं, या जो उसकी मनस्थिति दिखाई गई है, वो बताने में पर्याप्त है कि उसको उस बच्ची से लगाव हो गया था, और यह जवाब उसके लिए पीड़ादायक था। कालांतर में सीन चेंज होता है, दृश्य परिवर्तन होता है कहानी में। वो लड़का सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया, जर्मन सेना के खिलाफ लड़ने के लिए वो गए हुए हैं, और वहाँ एक लड़का बीमार है, बहुत ठंड है। उस ठंड में वो उस कीचड़ में, खंदक में छुप छुप के रह रहे हैं। दीवारों से रिस रिस के पानी आता है, मिट्टी की दीवारों से, उसको बाल्टियां भर भर के उलीच के बाहर डालना पड़ता है। कड़ाके की उस ठंड में वो सूखे कनस्तर, जिसको बेड की तरह यूज करते, 3-4 कनस्तर को जोड़ के, वो भी उसको दे देता है। और अपने ओढ़ने के कपड़े भी उस लड़के को देता है। खुद झूठ बोलता है कि मेरे लिए तो गोरी मेम ने बना के भेजी, और हाथ बस सेकने की कोशिश करता है कि किसी तरह गर्म हो जाए। उधर उनकी खंदक पर हमला होने की पूरी तैयारी हो गई है। एक चालबाज अफसर उनके कैप्टन साहब का वेश धर के आ गया है, और ऑर्डर देकर सूबेदार साहब को और कुछ सैनिकों को दूसरी तरफ भेज दिया जाता है प्रतिद्वंदियों से लड़ने भिड़ने के लिए। खंदक में 10 लोग बच जाते हैं, एक पहरे पे है, एक बीमार है, 8 ही। किसी तरह लहना पहचान जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये उनका कप्तान साहब नहीं है, या तो वो मारे गए या वो पकड़े गए, ये नकली है। उसने खाई में चारों तरफ बारूद भी बो दिए थे, लेकिन लहना सिंह ने बातों में उलझाकर अपनी हाजिर जवाबी से उसकी बम विस्फोट करने की, उन बारूदों में आग लगाने की साजिश पर कुठाराघात कर दिया। और थोड़ा सा इसको भोला दिखाया है, बात करते करते ये इसको गुमराह हो गया। पॉकेट में हाथ डालने के लिए, जैसे सर्दी से ठिठुरते हुए हाथ डालने के लिए, और उसने अपने पतलून की पॉकेट में हाथ डाले उस फर्जी अफसर ने, और पॉकेट के अंदर ही से उसने गोली चला दी। गोली लहना की पसली में लग गई, खून बहने लगा, मिट्टी पूर ली और कपड़ा बांध लिया। खूब लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इसकी सूझबूझ से इसने अपने साथ के एक सैनिक को भेज दिया भाग करके सूबेदार साहब को सूचना पहुंचाने की, यहाँ मैं ही अफसर हूँ, अब तुमसे मैं ही बड़ा हूँ, जमादार लहना सिंह सबसे बड़ा है, भाग के जाओ। और इधर जर्मन सैनिकों से ये लड़ रहे हैं, एक 1.25 लाख के समान करके, बीच में पिस गए। फिर ये जर्मन सैनिक पीछे से सूबेदार साहब हो गए, आगे से खाई वाले। लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ के खूब मर गए। गाड़ियां आई, पहाड़ी इलाका था, बहुत दूर का इलाका था, एक बीमारों को लेने वाली आई, एक लाशों को ले जाने वाली आई। बीमारों वाली में इसने सूबेदार साहब को भेज दिया, उनके बीमार बेटे को भेज दिया, लेकिन खुद ने बहाना बना दिया, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी है। लेकिन ये घाव, ये चोट उसके लिए मर्मांतक थी। जब दोनों गाड़ियां चली गई तो इतना खून बह जाने के बाद निढाल हो गया, पड़ गया, और साथ ही वजीरा सिंह की गोद में सर टेक रखा है।
स्मृतियों में कहानी चल रही है और इसको याद आ रहा है भतीजा कीरत सिंह, आम का पेड़। मरने के पहले आदमी को अपना पूरा बचपन कहते याद आ जाता है, वो सीन इसके बन रहा है। और बीच में कुछ याद आ रहा है, बीच में कुछ याद आ रहा है, स्मृतियां उलट पुलट। ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें पूर्वदित्य शैली का इस्तेमाल हुआ, जिसमें फ्लैशबैक शैली का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तात्विक दृष्टिकोण से हिंदी की पहली कहानी है, बीच में मैं बता रही हूँ, बीच में याद आ गई ये बात। तत्व की दृष्टि से भी हिंदी की पहली कहानी है, लेकिन ये दोनों विशेषताएं इस कहानी को अमर बनाने के लिए नहीं, जीके के क्वेश्चन के लिए जरूरी है। इस कहानी को अमर बनाए इस कहानी के अलौकिक प्रेम में। कौन सा प्रेम अलौकिक होता है? जो हमसे संभव नहीं हो वो अलौकिक होता है, नहीं तो फैक्ट तो ये कि सब कुछ अलौकिक ही है। लहना सिंह उसकी गोद में मृत प्राय और बोल रहा है, उसने कहा था, वो पूछ रहा किसने कहा था, और इसके सामने पूरी कहानी घूम गई कि ये छोटा बच्चा था, वो लड़की मिलती थी, फिर तेरी कुड़माई हो गई, फिर लाम में भर्ती हो गया सेना में, फिर एक दिन सूबेदार जी ने कहा छुट्टी पे घर चलते हो तो मेरे गांव से होते हुए चलेंगे। वहां पहले तो अपने अपने गांव गए थे, फिर जाने के बाद में अचानक पता चला कि युद्ध छिड़ने वाला है, तो सबकी छुट्टियां कैंसिल की जाती है, सब वापस आओ। तब सूबेदार ने कहा कि मेरे गांव से होते हुए चलेंगे, सूबेदार ने तुमको जानती है बुलाया है। ये हैरान रह जाता कि सूबेदार ने मुझे बुला रही है, मैं तो कभी मिला नहीं। और सारे ये जो है सेना के क्वार्टर में सूबेदार अपनी फैमिली कभी लेकर भी नहीं आया। लेकिन खैर जाता है तो सूबेदार कहता है कि अंदर सूबेदार ने बुला रही है। अंदर ओबरी में जाता है, अंदर वाले कमरे में पैरी पोना करता है, प्रणाम करता है। वो कहती है पहचाना, इनकार में सिर हिला देता है तो कहती है तेरी कुड़माई हो गई। ओ हो, एक सेकंड में सारा सीन घूम जाता हो बचपन, और इसके साथ रोज मिलना, लगाव हो जाना, फिर अचानक बिछुड़ जाना, और फिर सेना में भर्ती हो जाना, फिर सूबेदार की पत्नी के रूप में इसको देख रहे हैं। और वो बोलती है बुलाने का कारण ये था कि मेरे एक एक करके कई बेटे हुए लेकिन सब चल बसे, ये मेरा अंतिम बच्चा है जो जिद करके फौज में भर्ती हो गया, और ये सूबेदार भी फौजी है ही। अगर सरकार ने कोई महिलाओं की पलटन बनाई होती, घगरिया पलटन बनाई होती, तो मैं भी भर्ती हो जाती। शहीद होने से नहीं डरती, लेकिन इन दोनों के मरने के नाम से डरती हूँ। छोटी थी तो एक बार ये घोड़ों की टांगों में आने ही वाली थी कि लहना सिंह अपनी जान पे खेल के इसको उठा के और एक चबूतरे पे खड़ा कर देता है, सुरक्षित बचा लाता है। वही दृश्य याद दिलाती है कि याद करो एक दिन अपनी जान पे खेल के तुमने मेरी जान बचाई थी, खुद घोड़ों की टांगों में चले गए थे। युद्ध में ऐसा मौका है तो मेरे गोद और मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरी गोद और मेरा सुहाग, यानी बेटे और पति की। ये वचन उसने कहा था कि नाम से इसने अटल रख लिया। और देखिए जब बहुत बीमार होने पर बेटे की मरणासन्न अवस्था थी तो अपने बिस्तरे, अपने पहनने के कपड़े, सिर्फ एक कुर्ता छोड़कर सब देकर भरपूर कोशिश की उसको बचाने की, और बचा लेता है। और गोली खाई हुई है लेकिन घायलों की गाड़ी में पहले सूबेदार को भेजा, दोनों को बचा लेता है। ये उसने कहा था। ये है प्रेम का वो रूप जो सबसे संभव नहीं है। दुनिया का एक रिवाज है गिव एंड टेक, इस हाथ ले उस हाथ दे, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो तब मैं करूंगा। शादियां भी हमारे यहाँ व्यापार है, लड़का इतने का पैकेज लेता है और लड़की वाले इतने का दहेज देंगे। लहना सिंह तो उस लड़की को कभी मुंह से बोल भी नहीं पाया था कि वो उसको प्यार करता है, यहाँ तक कि वो खुद नहीं जानता था कि ये जो उसके साथ हो रहा है इसी को प्रेम कहते हैं। और लड़की क्या थी उसको भी याद नहीं है, उसकी तो भावनाएं बताई भी नहीं गई है। लेकिन उस बात की याद को लहना सिंह मरने तक याद रखता है। उसने कहा था अपनी जान पे खेल के बचाता है। ये अशारीरिक प्रेम, ये दिव्य प्रेम, ये अदृप्त प्रेम इस कहानी को उस उच्च कोटि पर ले जाता है जहां सबके बस की बात नहीं है पहुंचना। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि दुर्लभ है, लेकिन
रोज रोज पॉसिबल नहीं है इस तरीके का प्रेम। कहीं ना कहीं जाकर आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि उसको क्या मिला, वो क्यों किसी के लिए ऐसा करे। इस कहानी में लहना सिंह एक बार भी नहीं सोचता कि सूबेदारनी तो बहुत बच्ची थी जब वो उससे मिलता था, बचपने का प्रेम क्या प्रेम होता, वो तो बचपना था। वो एक बात याद रखता है कि क्षण भर के लिए वो रोज उससे मिलकर कितना खुश होता था। युवावस्था में वो किसी की पत्नी बन चुकी है, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचता कि वो मेरी नहीं हुई। प्रेम अभी हमारे यहाँ पजेसिवनेस को बोलते हैं, पजेशन को बोलते हैं, अधिकार भावना को बोलते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरी प्रेमिका, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, तुम यहाँ क्यों गए, तुमने वो क्यों किया। हम जब किसी को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, हम जब किसी के आठों यहाँ पर अपना ध्यान रख लेते हैं, गानों में भी देखिए, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बड़े भद्दे, बड़े अश्लील अल्फाज लगते हैं इस तरह के कि हाँ का मतलब तो हाँ होता है, लेकिन ना का मतलब ना कब होता है। लड़की ने एक बार कहा, कुड़माई हो गई, उसके बाद बात खत्म। और उसने याद दिलाया कि मुझे कैसे बचाया था, वैसे उसको बचाना, इसको सब याद आ गया। लगातार साथ रह करके लोगों में वो जुड़ाव नहीं आता जो बचपन में जरा से दिन खेलकर इसके अंदर भावनाएं जगी थी। कोई अधिकार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, एक अनाम संबंध, और संबंध भी क्या, मामा चाचा के यहाँ खेलते खेलते बचपन में किसी दुकान में थोड़ी देर कभी मिल लेना, लेकिन भाव तो भाव है, प्रेम तो प्रेम है, भावनाएं तो भावनाएं हैं, एहसास तो एहसास है। कब किस क्षण किसके प्रति जग जाए हम क्या कह सकते हैं। तो बिना बदले की भावना के, बिना शारीरिक आकर्षण के दे दिए जाने वाला भाव, अपने को समर्पित कर देने वाला भाव इस कहानी में हमने सीखा है। प्रेम असल में यही है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाए, मैं हूं तो हरि है, नहीं हरि है तो मैं नाए। दोनों दो नहीं होते, एक हो जाते। लहना सिंह ने अपने वजूद को ही भुला दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की। जो है सो सूबेदारनी है, और चूंकि सूबेदारनी ने इन दोनों की जान बचाने के लिए कहा था, तो जो है ये दोनों है, इसके अलावा कुछ नहीं है। असलियत में प्रेम यही होता है कि हम जिसको प्रेम करते हैं वो किसी को भी प्रेम करें, हमारे लिए वो भी प्रिय है। हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमें कुछ दे या नहीं दे, लेकिन हमें मन है तो हम अपनी जान भी देंगे उसके लिए। बदले में हमने चाह लिया तो क्या चाहा, हालांकि जरा मुश्किल है ये करना, लेकिन असंभव नहीं है। एक बार हमें कोई अच्छा लगने लगे, अच्छी लगने लगे, तो उसको जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगना चाहिए, यही प्रेम होता है। उसे पढ़ना पसंद है तो उसके लिए पसंद की किताबें लाना, उसको फूल पसंद है तो उसके लिए बगीचा जुटा देना, किसी को उड़ने के लिए पंख देना ही असलियत में प्रेम है। उसके ऊपर बंधन लगाना प्रेम नहीं है। लहना सिंह ने एक शब्द में भी अपनी बात नहीं कही कि वो बदले में क्या चाहता है, लेकिन जो सूबेदारनी ने चाहा वो उसने किया। तो ये कहानी अलौकिक प्रेम की कहानी है, अदृप्त प्रेम की कहानी है, अशारीरिक प्रेम की कहानी है। कोई लैंगिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण पाप नहीं है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। उसके बावजूद बचपन के उस नन्हे मासूम मन के स्नेह को, उस समय उपजे हुए प्रेम को वो आजीवन निभाता है, प्राणपण से निभाता है, जान देकर भी निभाता है। असंभव कुछ नहीं होता है, जो हम नहीं कर पाते वो हमें असंभव रहता है। प्रेम तो यही होता है कि आप सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखिए, आप अपना सर्वस्व भी उसके लिए देंगे तो आपको खुशी होगी। लहना सिंह के माथे पर मरते टाइम भी शिकन नहीं थी। तो कलागत और भावगत दो तरह की विशेषताएं होती है किसी भी रचना में। कलागत विशेषताओं में शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन, हास्य का पुट, और भावगत विशेषताओं में विषय, विषय वस्तु, कंटेंट, प्रस्तुतिकरण। तो तात्विक दृष्टि से पहली सफल कहानी यानी कहानी के हमने 6 तत्व पढ़े थे: कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद और कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 के 6 तत्व पहली बार किसी कहानी में आए तो वो उसने कहा था। पूर्वदीप्त शैली होती है, यादाश्त में जाके, बैक में जाके वर्तमान में वापस जुड़ना।
फिल्मों में खूब होता है कि कहानी कहीं से स्टार्ट हुई, फिर उसका क्लू पीछे से ले जाके आगे से जोड़ के अच्छा ये ऐसे हुआ था, सारा तारतम्य बाद में जुड़ता है। घटनाओं को उलट पुलट करके दिखाना और पाठकों और दर्शकों पे छोड़ देना सिलसिलेवार ढंग से जचाने के लिए। अतीत में चलकर वर्तमान तक जुड़ना, ये पूर्वोदीप्त शैली है। इसका भी प्रथम बार प्रयोग उसने कहा था कहानी में हुआ। और भावगत विशेषताओं में तो ये भाव की उच्च सीमाओं को स्पर्श करती है, उच्चतम प्रेम के उच्चतम सोपान को कहती है। बिना प्रतिदान के, बिना बदले की भावना के, बिना कुछ भी चाहे प्रेम का रूप कितना खूबसूरत, कितना दिलकश, कितना सुंदर हो सकता है। देने की भावना कितनी बलवती हो सकती है कि प्राणपण से आदमी उसके लिए संलग्न हो जाए, तत्पर हो जाए। ये हमें ये कहानी बताती है। हिंदी साहित्य में अनगिनत कहानियां हैं, उसमें उसने कहा था कहानी का स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा, हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। इस अशरीरी प्रेम के लिए, इस अदृप्त प्रेम के लिए, इस अलौकिक प्रेम के लिए ये कहानी हमेशा जानी जाएगी। लहरा सिंह के रूप में एक मासूम हृदय के भावुक प्रेमी की जो छवि बनी है वो कभी भंग नहीं हो सकती। किसी भी अन्य कहानी के किसी भी पात्र के द्वारा लहरा सिंह की छवि को कुंद नहीं किया जा सकता। लहरा सिंह हिंदी कहानियों के पात्रों में सबसे यादगार पात्र है, सबसे अमर पात्रों में से एक है। इस प्रकार से आज हमने उसने कहा था कहानी की विशेषताएं या उसकी मूल संवेदना को जाना। अगले वीडियो में हम एक एक लाइन सिलसिलेवार पढ़कर उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। तब से अब तक भाषा और कंटेंट विषय दोनों में दुनिया भर के परिवर्तन हो चुके हैं। कहानी की भाषा किंचित अप्रचलित है फिलहाल आपके लिए। आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो और जितना आपका भाषा ज्ञान है उस आधार पे कहानी आपको कठिन लगेगी। इसलिए मैं इसकी व्याख्या, गद्यांशों की महत्वपूर्ण व्याख्या सारी अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगी। जितने भी वीडियो में पूरी होगी हम देखेंगे। आज इतना ही। आज इस कहानी के 20 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न का हमने उत्तर किया है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।